यही सवाल किया जा रहा है कि क्या इसराइल और हमास के बीच में जारी जंग या फिर हौसी फोर्सेस और अमेरिकी अलायंस के बीच कशीदगी तीसरी जंग अजीम का बाइस बन सकती है। वो कौन सा मुल्क है जिसने इसराइल के अंदर 500 से ज्यादा न्यूक्लियर धमाके करने का मशवरा दिया था। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि तीसरी जंग अजीम जब भी होगी वो पानी के ऊपर होगी। अब इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो फ्रेश वाटर रिजर्व्स पर होगी या पानी के ऊपर लड़ी जाएगी जिसमें नेवल शिप्स इन्वॉल्व होंगे या फिर पानी पर अपना कंट्रोल जमाने की होगी। आज पानी पर अपना कंट्रोल जमाने की ही रेस चल रही है क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है। पूरी दुनिया की ट्रेड लाइन्स, गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, ये सब ट्रेड पानी के जरिए ही होती है और आप तक पहुंचती है। और मैरीन ट्रेड ने पिछले काफी सालों में काफी तरक्की की है। एंड दोज हु कंट्रोल द वाटर कंट्रोल द वर्ल्ड। हम देखते हैं साउथ चाइना सी में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जा रहा है। चाइना को कंटेन करने के लिए साउथ चाइना सी में मौजूद जजीरों पे अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहा है। और चाइना ने क्या किया, इंटरनेशनल ओशन लॉज के मुताबिक 15 न्यूटिकल माइल्स तक आपकी रसाई होती है। चाइना ने बीच समंदर में जाके लैंड रिक्लेम करके अपने लिए नए आइलैंड्स बनाना शुरू कर दिए ताकि चाइना का जो कि रकबा है वो 15 नॉटिकल माइल्स होते होते फिलीपाइंस तक पहुंच जाए ताकि चाइना वहां तक अपना कंट्रोल जमा ले और वहां जो पानी मौजूद है वहां पर भी अपना इन्फ्लुएंस कायम कर ले। लेकिन इसराइल और फ़लस्तीन का मामला इसके साथ कैसे कनेक्ट होता है और पानी पर थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होती है तो यहाँ पर पानी का मामला क्या है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा स्विस कैनाल को। स्विस कैनाल मिस्र की मैन मेड कैनाल है जो कि ह्यूमन आर्टरी की तरह है। दुनिया की तकरीबन 12% ट्रेड इस रूट से गुजरती है। पहले ज़माने में जब इंडिया से यूरोप तक सामान पहुंचाना होता था तो उसको साउथ अफ्रीका के नीचे से गुजरना पड़ता था जो कि बहुत लॉन्गेस्ट रूट था। इसीलिए सुइस कैनाल को बनाया गया था और यूरोप को एशिया से जोड़ने के लिए बहुत शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट था। सुइस कैनाल मिस्र के बीच में से 190 किलोमीटर की एक मैन मेड कैनाल बनाई गई है जो कि 1859 में ये कैनाल बनना स्टार्ट हुई थी। 15 लाख मजदूर ने इस पर काम किया और 10 साल के अरसे में सुइस कैनाल बन गई थी। जो ट्रेडिंग शिप्स इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, इंडिया, श्रीलंका से निकलता था और साउथ अफ्रीका के रास्ते से यूरोप जाता था, अब वो मिस्र के रास्ते से तकरीबन 2/3 कम सफ़र करके यूरोप की मंडी तक पहुंच जाता है। और फिर सुइस कैनाल की वजह से ट्रेडिंग टाइम कम हो गया तो चीज़ों की कॉस्ट कम हुई और लोगों की जिंदगियां भी आसान हो गई। सुइस कैनाल मिस्र की हुकूमत की मलकियत है। इसको कंट्रोल के चक्कर में काफ़ी वॉर्स भी हुई हैं और मिस्र को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा है क्योंकि ये दुनिया की शहरक है और जो दुनिया की शहरक को कंट्रोल करेगा वो बेसिकली पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। इसमें तकरीबन 26,000 शिप्स इस साल अब तक गुजर चुके हैं और एनुअली 6 से 7 बिलियन डॉलर्स मिस्र इस कैनाल के थ्रू कमाता है। और इस साल का तखमीना लगाया जा रहा है कि तकरीबन 9 अरब इस साल भी मिस्र पैसे कमा लेगा स्विस कैनाल के जरिए। इस ट्रेडिंग रूट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर एवरग्रीन कंटेनर शिप आड़ा होकर फंस गया था और हजारों डॉलर्स का नुकसान हुआ था। और जब तक ये कंटेनर फंसा रहा तो पूरी ट्रेडिंग लाइन को एक नुकसान हुआ था और इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई थी। तो इस स्विस कैनाल की इंपॉर्टेंस का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। अब इसराइल गजा कॉन्फ्लिक्ट का स्विस कैनाल और वर्ल्ड वॉर 3 से क्या लिंक है? जाहिर है इसराइल हमेशा से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है मिडिल ईस्ट में और जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया कि दोस्त हु कंट्रोल द वाटर कंट्रोल द वर्ल्ड। और स्विस कैनाल के पीछे जंगें भी हुई हैं और स्विस कैनाल को काफ़ी दफ़ा बंद भी किया गया है। जब किसी मुल्क के पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक इलाके होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो मुल्क दुनिया को डिक्टेट करता है। जिस तरह सऊदीया इन्फ्लुएंस करता है अपने ऑयल की वजह से और इजिप्ट स्विस कैनाल की वजह से। और इसराइल इसका नेमुल बदल बनाना चाह रहा है जिसका नाम है बेन गोरियन कैनाल। बेन गोरियन इसराइल के बाबाए कौम है जिन्होंने इसराइल की बुनियाद रखी थी। ये कैनाल साउदर्न मोस्ट पार्ट एश्कलॉन से लेकर ऑल द वे अप टू द नॉर्थ जो कि गजा है, गजा का इलाका है, वहां तक ये कैनाल बनाई जाएगी ताकि स्विस कैनाल का एक कंपटीटर आ जाए। ऑब्वियसली इसमें यूएस इसराइल को फुली सपोर्ट कर रहा है और उसका असल मकसद ना सिर्फ इसराइल को इस रीजन में ताकतवर बनाना है बल्कि चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसको भी हर्ट करना है क्योंकि ईरान के साउथ में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है वो गुजरता है और इसको काउंटर करने के लिए ये कैनाल यहाँ से टच की जाएगी। अब ये बेन गोरियन कैनाल बनेगी कैसे? अमेरिका का ये कानून है कि कुछ सालों बाद
वो अपनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को डीक्लासिफाइड कर देते हैं। डीक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन से ये बात मालूम होती है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने 1960s में ये आइडिया दिया था कि नेगेव डेजर्ट के थ्रू 520 अगर बॉम्ब यहाँ पर ब्लास्ट कर लिए जाएं, खासतौर पे न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पर ब्लास्ट कर लिए जाएं, तो यहाँ पर रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा, मैन मेड रूट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली ये आइडिया बहुत रिस्की और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। मकसद यही था कि स्विस कैनाल की टक्कर की एक और कैनाल बनाया जाए ताकि एशिया की मार्केट को यूरोप की मार्केट से जोड़ा जाए और इसराइल इसी तरह खुद को खित्ते में मजबूत कर सकता है और इस तरह की कैनाल बनाकर वो बाकी कंट्रीज के ऊपर भी इन्फ्लुएंस जमा सकता है। अच्छा, अब हाल ही में जो कॉन्फ्लिक्ट हमास और इसराइल के बीच में हो रहा है, जिसमें इसराइल जो है वो अपनी जारियत दिखा रहा है गजा में रहने वाले मुसलमानों के ऊपर, तो ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बेन गॉरियन कैनाल की कंप्लीशन का प्लान बन रहा है, क्योंकि स्विस कैनाल की बंदिश के बाद एक बात तो अरब कंट्रीज को समझ आ गई थी कि इस तरह की कोई और कैनाल भी होनी चाहिए ताकि कोई अल्टरनेटिव रास्ता बनाया जा सके। जो भी कोई स्विस कैनाल जैसे रूट बनाएगा तो ऑब्वियसली उसका कंट्रोल भी खित्ते में बढ़ता चला जाएगा। तो अगर यूएस और इसराइल ये सोच रहे हैं तो मिडिल ईस्ट के लिए और एशियन कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है और अमेरिका को एक ऐसा रिलायबल पुलिसमैन चाहिए होगा जो कि स्ट्रॉन्ग भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, ताकि हर तरफ वो नज़र रख सके, ख़ास तौर पे चाइना पर नज़र रख सके, इसके अलावा एशियन कंट्रीज पर नज़र रख सके, रशिया पर नज़र रख सके। और ये तो सारा पूरा मामला हो रहा है, गज़ा को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मेरा मतलब है कि गज़ा में रहने वाले लोगों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो इसके पीछे यही मकसद नजर आ रहा है कि शायद बेन गॉरियन कैनाल की जो कंप्लीशन है वो इसके पीछे छुपी हुई है।